हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचना किस पर अंकित होती है? ए क्षारों की संख्या पर, बी न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम पर, सी डीएनए की लंबाई पर, या डी न्यूक्लियोसाइड्स की संख्या पर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो डीएनए अणु होते हैं उसमें जो आनुवांशिक सूचना होती है वह कहाँ पर अंकित होती है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि डीएनए अणु क्या है। तो जो डीएनए अणु होते हैं यह क्या होते हैं? तो जो डीएनए अणु होते हैं यह आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो जनक से उसकी संतति में स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर जो डीएनए होते हैं, डीएनए होता है, यह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, जिस पर फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं जो AgTC के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर 5 कार्बन युक्त जो शर्करा होती है वह पाई जाती है, अर्थात जो डीएनए अणु होता है यह 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। तो यहाँ पर जो यह डीएनए अणु होता है, इस डीएनए अणु के द्वारा एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। जो ये एमआरएनए है यह विशिष्ट कोड के द्वारा जो नाइट्रोजन क्षार पर उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षार पर उपस्थित होते हैं, उन कोड के द्वारा प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न ने हमसे पूछा था कि डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचना किस पर अंकित होती है। तो हमारे पास ए था क्षारों की संख्या पर, तो यह गलत हो जाएगा कि क्षारों की संख्या पर आनुवांशिक सूचनाएं अंकित नहीं होती है। बी है न्यूक्लियोटाइड्स की अनुक्रम पर। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनमें जो नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम होते हैं उन्हीं पर यह कोड उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी है डीएनए की लंबाई पर। तो डीएनए की लंबाई पर यह सूचनाएं अंकित नहीं होती है। डी है न्यूक्लियोसाइड्स की संख्या पर। तो इनकी संख्या पर भी नहीं होती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यहाँ पर हमारा जो प्रमुख सिद्धांत है वह होगा कि डीएनए अणु आनुवांशिक पदार्थ पर आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित रहती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।